जिंदगी की किताब में हर पन्ना एक कहानी समेटे हुए है। कुछ कहानियां हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। पर क्या कभी सोचा है, यही कहानियां जिंदगी बदल भी सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इनमें छिपा है वो जादू जो आपकी सोच को, नजरिए को और हाँ, जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे सकता है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी जो आपके दिल के दरवाजे खटखटाएगी। ऐसी कहानी जो आपको जगाएगी आपके अंदर का वो शेर, वो प्रेरणा जो कभी सो गई थी या फिर कमजोर पड़ गई थी। ये कहानियां किसी जादूगर की टोपी से नहीं निकलती, ये समेटी हैं जिंदगी के असली अनुभवों को। ये हैं आम लोगों की कहानियां जो बने हैं असाधारण। ये कहानियां आपको बताएंगी कि असफलताएं हार नहीं, सीढ़ियां हैं। ये कहानियां आपको सिखाएंगी कि कमजोरियां बोझ नहीं, ताकत है। और दोस्तों, ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं हर जिंदगी में एक बदलाव का लम्हा होता है और वो लम्हा शायद इसी कहानी में छिपा हो। तो जरूर देखिए हमारी प्रेरणा की पाठशाला, क्योंकि ये पाठशाला सिर्फ आपकी है। ये कहानियां आप तक पहुंचाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस सफर में जहां कहानियां बदलेंगी जिंदगियां। पाठशाला प्रेरणा की हर कहानी जिंदगी बदलने की। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। चलिए सुनते हैं कहानी राजू की, जिसने अपनी नन्ही जेब से बड़ा सबक दिया। राजू 10 साल का था। उसकी उम्र भले छोटी, पर सपने बड़े थे। खासकर गर्मी के दिनों में उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती, आइसक्रीम, स्वादिष्ट आइसक्रीम। एक दोपहर राजू दुकान की ओर भागा। आज उसकी जेब भरी थी। बजते हुए सिक्के सुखद संगीत बजा रहे थे। अंदर घुसते ही ठंडी हवा और तमाम स्वादों ने उसे घेर लिया। उसकी निगाह सीधे वंडरफुल संडे की ओर उठी। ऊंची चट्टान की तरह व्हिप्ड क्रीम, चॉकलेट की नदी, चेरी का रूबी और इंद्रधनुषी स्प्रिंकल्स का तारामंडल। ये वंडरफुल संडे कितने का है? राजू ने उत्सुकता से पूछा। 50 रुपए, दुकान वाली थोड़ी झुंझलाकर बोली। उसे छोटे बच्चे और महंगे संडे का मेल नहीं जंच रहा था। राजू ने धीरे से जेब टटोली, सिक्के गिनकर मुस्कुराया, पर उसने संडे नहीं बल्कि सादी आइसक्रीम मांगी। दुकान वाली और हैरान हुई, पर कुछ नहीं बोली। उसने आइसक्रीम दी, बिल थमाया और चल दी। राजू ने आइसक्रीम चटपट खत्म की, बिल चुकाया और बाहर निकल गया। दुकान वाली लौटकर टेबल साफ करने लगी। तभी उसकी नजर वहां पड़ी जिसने उसे चौंका दिया। खाली कटोरे के पास सफाई से रखे थे 15 रुपए, उसकी टिप। राजू के पास संडे खरीदने के लिए पैसे काफी थे, पर उसने सादी आइसक्रीम मंगवाकर ये टिप दी थी। उसकी दयालुता देख दुकान वाली की आंखें नम हो गईं। उस दिन राजू ने सादा आइसक्रीम खाई, पर बड़ा सबकन दे गया। उसने दिखाया कि खुशी हर चीज में नहीं, बल्कि दिल की नेकी में भी मिलती है। उसने ये भी सिखाया कि जरूरी नहीं हमेशा ज्यादा पाने की लालसा रखें। कभी कभी कम पाकर दूसरों को ज्यादा देकर भी हम बेहद खुश हो सकते हैं। तो अगली बार जब कहीं कुछ पाने की तमन्ना हो, तो ये सोचिए, क्या जरूरी है दुनिया की महंगी आइसक्रीम खाना? जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों और दूसरों की खुशियों में भी बड़ा मजा पाया जा सकता है, बिल्कुल राजू की तरह। दुकान वाली, जिसका नाम लता था, राजू की दयालुता से बेहद प्रभावित हुई। अगले दिन जब राजू फिर दुकान आया तो लता ने उसकी तरफ गर्मजोशी से देखा। आज वंडरफुल संडे ट्राई करोगे? उसने मुस्कुराकर पूछा। राजू हिचकिचाया। उसकी जेब में आज उतने सिक्के नहीं थे, लेकिन लता ने उसकी आंखों में झलकती इच्छा को समझ लिया। उसने एक चम्मच वंडरफुल संडे लेकर राजू को खिलाया। राजू के चेहरे पर खुशी झलक उठी। वो स्वाद उसके लिए किसी सपने जैसा था। उस दिन से राजू और लता के बीच एक खास रिश्ता बन गया। हर रोज राजू दुकान आता, कभी बचाए हुए पैसों से आइसक्रीम लेता, कभी लता की बातें सुनता। उसने जाना कि लता अनाथ होकर यहाँ काम करती है, उसका कोई नहीं था। राजू अपनी उम्र से बड़ी समझदारी दिखाता, लता को हंसाता, उसके दुख बांटता और कभी कभी छोटे छोटे तोहफे देता। एक दिन लता ने राजू को एक खास खबर सुनाई। उसे एक और दुकान में नौकरी मिल गई थी, ज्यादा वेतन के साथ।
उसकी आंखों में खुशी के साथ थोड़ा गम भी था, पर उसके दिल में थोड़ा दुख छुपा था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब राजू एक नई आइसक्रीम दुकान में दाखिल हुआ तो वहां उसकी आंखें चमक उठीं। लता उस दुकान की मैनेजर थी। उस दिन से राजू और लता की कहानी पड़ोस की नानी दादी की जुबान तक पहुंच गई। ये एक छोटे लड़के की नन्ही जेब से निकले बड़े सबक की कहानी थी। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाशने की, कम में ज्यादा पाने की और जिंदगी में छोटे छोटे पलों को मनाने की। ये दयालुता की एक कहानी थी जो एक आइसक्रीम दुकान से निकलकर पूरे शहर में फैल गई, लोगों को थोड़ा और खुशहाल बनाने के लिए। राजू और लता की दोस्ती ने समय के साथ एक मीठा रूप ले लिया। अब राजू बड़ा हो चुका था, कॉलेज की पढ़ाई के साथ आइसक्रीम की दुकान में लता की मदद भी करता था। वो अब दुकान का सबसे चहेता चेहरा था। अपने चुटकुलों और नए फ्लेवर बनाने के हुनर से बच्चों और बड़ों दोनों को रिझा लेता था। लता को भी बेटे जैसा सहारा मिला था, जहां उसके अकेलेपन का गम जिंदगी के खुशबूदार आइसक्रीम में घुल गया था। एक गर्मी के दिन दुकान के बाहर एक लगी हुई वैन ने सबका ध्यान खींचा। उस पर लिखा था, गली गली आइसक्रीम की कथाएं। वो एक एनजीओ की पहल थी जो मलिन बस्तियों के बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम खिलाती थी। राजू और लता को इस विचार से तुरंत लगाव हो गया। उन्होंने खुद को बच्चों की खुशी में शामिल करने का फैसला किया। अगले शनिवार राजू और लता की वैन बस्ती के बाहर खड़ी थी। बच्चों की आंखों में कौतूहल और एक सवाल तैर रहा था, क्या ये सच है? क्या हमें वाकई मुफ्त में आइसक्रीम मिलेगी? राजू ने उनका स्वागत किया, मजाकिया अंदाज में आइसक्रीम के बारे में कहानियां सुनाईं। धीरे धीरे बच्चे हंसने लगे, डर गायब हुआ और उन्होंने लालच से आइसक्रीम ली। उस दिन राजू और लता ने सिर्फ आइसक्रीम नहीं, वो बच्चों के चेहरों पर खिली खुशी बांटी। उन बच्चों के लिए ये शायद साल की सबसे खूबसूरत यादों में से एक थी। राजू को महसूस हुआ कि छोटी छोटी खुशियां एक जहान का गम भुला सकती हैं। इस पहल से प्रभावित होकर राजू और लता ने इसे आगे बढ़ाया। हर हफ्ते वो एक अलग बस्ती जाते, बच्चों को खुशी देते। राजू ने कॉलेज में अपने दोस्तों को भी जोड़ा, जिससे वैन सजीव हो गई। बच्चों के लिए गाने, खेल और कहानियां भी जोड़ी गईं। वैन उनके लिए खुशियों की सौगात बन गई। कुछ सालों बाद राजू का नाम एक सफल कारोबारी के रूप में उभरा। लता ने भी अपनी दुकान का विस्तार किया। वो शहर की पहचानी जाने वाली आइसक्रीम शॉप हो गई। पर उनके जीवन का मुख्य मिशन वही रहा, हर किसी को अपनी थोड़ी सी खुशी देना। हर गर्मी में बच्चों को मुफ्त आइसक्रीम खिलाने की उनकी परंपरा जारी रही, जिसने राजू की जीवन भर की एक साधारण आइसक्रीम से निकले सबका को एक मजेदार खुशनुमा सफर में बदल दिया। ये आइसक्रीम की नहीं, परोपकार की एक प्यारी सी कहानी थी, जो शहर के कोने कोने में अपनी सुगंध फैलाती रही। सालों बीत गए। राजू और लता की कहानी अब शहर के किस्सों में बसने लगी थी। बच्चे, जिनके बचपन को उनकी मुफ्त आइसक्रीम ने मीठा किया था, बड़े हो चुके थे। एक दिन उनमें से कुछ राजू की दुकान पर आए, हाथों में किताबें और चेहरों पर एक उम्मीद। वे खुद आगे बढ़ना चाहते थे, उसी तरह जिस तरह राजू और लता ने उनकी जिंदगी में मिठास घोली थी। राजू को उनकी आंखों में चमक देखकर हर्ष हुआ। उसने लता के साथ मिलकर एक खास प्रोग्राम शुरू किया, गली गली आइसक्रीम के सपने। इस प्रोग्राम के तहत प्रतिभाशाली पर कमजोर परिवारों के बच्चों को दुकान में इंटर्नशिप का मौका मिलता था। वे आइसक्रीम बनाना, ग्राहकों से बातचीत करना और दुकान चलाने की बारीकियां सीखते थे। साथ ही राजू उन्हें जिंदगी के बड़े सबक भी देता था, परिश्रम, ईमानदारी और दूसरों की मदद का महत्व। इस प्रोग्राम की धूम मची। सालों में कई बच्चों ने उनके मार्गदर्शन में कदम रखे। कुछ ने खुद की आइसक्रीम की दुकान खोली तो कुछ बड़े व्यवसायों में जुड़ गए। लेकिन उन सभी की जिंदगी में राजू और लता का नमक एक साझा सूत्र बन गया था। एक शाम दुकान बंद करने के बाद राजू और लता बैठकर उन बच्चों की तस्वीरें देख रहे थे, जिन्होंने उनके साथ सफर तय किया था। लता की आंखों में नमी थी। आज मुझे एहसास होता है कि उस दिन तुमने जिस साधारण आइसक्रीम का त्याग किया था, उसने कितनी दूर तक किस्से बिखेर दिए। हमने सिर्फ आइसक्रीम नहीं, खुशियों की लहर पैदा की, जिनमें हम खुद भी बह गए। राजू ने मुस्कुराकर लता का हाथ थामा। नहीं लता, उसने कहा, यह हमारी कहानी नहीं,
ये जिंदगी की मिठास की कहानी है, जो एक छोटे से इशारे से, एक सादा आइसक्रीम से, एक दुकान से निकलकर पूरे शहर को खुशबू देती रही। और उस शाम दुकान के बाहर से हवा में गुजरते बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। उनकी आवाज में उम्मीद थी, जिंदगी थी, और सबसे खास बात मिठास थी। राजू और लता जानते थे कि ये हंसी उनकी छोटी सी कोशिशों का मीठा फल थी, जो उन्हें हर रोज नए सपने जगाने, नई खुशियां बांटने की प्रेरणा देती थी। उन्हीं के शब्दों में कहें तो जिंदगी का असली स्वाद तो खुशियों को बांटने में ही मिलता है। और यूं राजू और लता की कहानी शहर की आत्मा में बस गई। हर गर्मियों में बिखरी मुफ्त आइसक्रीम की खुशबू अब सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि जिंदगी के बड़े सबकों की सुगंध बन गई। ये कहानी बताती है कि खुशियां बड़े बड़े महलों में नहीं, एक सादे आइसक्रीम में भी छिपी हो सकती हैं। ये सिखाती है कि देने का आनंद लेने से कहीं ज्यादा बड़ा है, कि थोड़ा त्याग जरूर करें, जरूर दूसरों का ख्याल रखें, तभी सच में जिंदगी को अच्छे से जिया जा सकता है। राजू की नन्ही जेब से निकले सिक्कों ने दुनिया को ये भी दिखाया कि ख्वाहिशें कम रखने से ज्यादा जरूरी है दिल को बड़ा रखना। उन्होंने साबित किया कि खुशियां खरीदने से नहीं, बांटने से मिलती हैं, और हर किसी के पास दूसरों की जिंदगी में मिठास घोलने की ताकत होती है। चाहे वो आइसक्रीम के चम्मच से हो, कहानी सुनाकर हो, या बस एक मुस्कुराहट देकर। तो अगली बार जब मन में लालसा उठे कि ज्यादा पाना है, ज्यादा लेना है, जरा रुकिए, एक पल सोचिए, क्या जरूरी है सिर्फ खुद के स्वाद की तलाश। जिंदगी का असली आनंद दूसरों की खुशी में ढूंढने में है, बांटने में है, छोटे पलों में खुशियां तलाशने में है। बस राजू की तरह, लता की तरह ये दुनिया अपने तरीके से स्वादिष्ट बनाइए, हर किसी के लिए, हर कदम पर। तब जिंदगी एक मीठी आइसक्रीम जैसी हो जाएगी, जिसे खाकर आप खुद भी खिल उठेंगे और दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट बिखेर देंगे। याद रखिए, खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं, तो दिल खोल कर दीजिए, अपने आसपास खुशियों की जरूरत भरिए और देखिए जिंदगी कैसे मुस्कुराएगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो दोस्तों हमें इस प्रेरक कहानी से सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए, और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल कथा विस्टा को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, और आगे भी हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। हमें सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तब आपको तुरंत मालूम जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर जल्दी ही। जय हिंद,